गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम मैथ के नंबर सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, तो आप लोग कृपया ध्यान से देखें। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम हमारा दो प्रकार से काम करता है। ठीक है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और एक हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, बेस जो होता है हमारा ये 10 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो भी डिजिट लिखे हुए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के सामने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका बेस क्या है? 10 है। क्यों 10 लिया गया है? क्योंकि 0 से 9 तक जो भी डिजिट यहाँ लिखे गए हैं वो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा किस चीज़ पे काम करता है? बेस जो है इसका होता है ये 10 होता है। ठीक है, एक नंबर सिस्टम में और इम्पॉर्टेंट हमारा दूसरा टाइप्स होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा 2 होता है। ठीक है, 0 और 1, इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इतना तक तो हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं नंबर और न्यूमेरल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरल एंड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि पिछली बार पूछा था न्यूमेरल्स के बारे में, एक क्वेश्चंस आया था, तो न्यूमेरल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम उसको कर लेंगे। नंबर तो खैर हम जानते ही हैं। आइए डिस्कस करते हैं नंबर और न्यूमेरल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 10, 20, 30, जो मन करे वो नंबर लिख सकते हैं। नंबर मतलब नॉर्मल संख्या होता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। हमको जानना है न्यूमेरल्स के बारे में, न्यूमेरल्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एक हम नंबर ले लिए 5। ठीक है, तो 5 को हम कितनी तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही न्यूमेरल होता है। देखिए आप FIVE5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या नाम है, ये रोमन नंबर में 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप हिंदी में ऐसे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आता है, हम लोग नीचे आते हैं, इसमें हमारे नंबर सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है ना, दो फॉर्मेट होता है हमारा, एक इंडियन फॉर्मेट होता है और एक क्या होता है? इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है। ठीक है, इंडियन फॉर्मेट हम ज़्यादातर इंडिया में यूज़ करते हैं और इंटरनेशनल फॉर्म पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है। ठीक है, तो इंडियन फॉर्मेट में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या होता है इंडियन फॉर्मेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये 9 के सामने हमने यूनिट लिखा है, फिर 8 के सामने टेंस लिखा है, 7 के सामने 100 लिखा है, 6 के सामने 1000 लिखा है, 5 के सामने 10,000 लिखा है, 4 के सामने लाख लिखा है, 3 के सामने 10 लाख लिखा है, 2 के सामने करोड़ लिखा है और 1 के सामने 10 करोड़ लिखा है। तो आप लोग मैक्सिमम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, मैंने बस थोड़ा सा इसको गाइड करने के लिए लिखा है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने के लिए लिखा है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आप जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इंडियन प्लेस वैल्यू में, कि ये जो लास्ट से हम सबसे मतलब राइट हैंड साइड से जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये 9 आप दिख रहा होगा, 9, 8, 7, तो ये जो कॉमा लगाने का तरीका है ये इंडियन प्लेस वैल्यू में अलग होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में अलग होता है, इसी को हमको सीखना है। तो ये जो 3 नंबर के बाद आपको कॉमा दिख रहा है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू में हमेशा ऐसे ही होगा। आपका राइट हैंड साइड से 3 अंक जाएंगे यानी 3 डिजिट्स जाएंगे, उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट, ऐसे चलता जाएगा, आगे 2 ही डिजिट पे हम करेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, 3 अंक के बाद एक कामा लगाते हैं राइट हैंड साइड से, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कामा लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद कामा लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद कामा लगाते हैं, ऐसे आगे चलता जाएगा जितना भी बड़ा होगा। ठीक है, मुझे बस मेन पॉइंट यही बताना था आपको कि ये प्लेस वैल्यू को, इंडियन प्लेस वैल्यू को किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है ना, अब आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है ना, क्योंकि हम कोई भी नंबर अगर यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता दूँ तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा
1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये 3 के ठीक बगल में एक कॉमा लगेगा, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम इंडियन फॉर्मेट में हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे ये 3 नंबर के बाद हमने राइट हैंड साइड से एक कॉमा लगाया, फिर उसके बाद यहाँ 12 लिखा है। तो हमको जब भी इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है ना, वर्ड्स में जब लिखेंगे, ठीक है, या पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, 12,345 पढ़ते हैं, ठीक है ना, 12,345 पढ़ते हैं, ठीक है। ये तरीका है। क्यों 345 पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 अंक के बाद ये कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद हर आगे जितना भी बढ़ेगा वो 2-2 अंक के बाद ही कॉमा लगेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू में पढ़ने का तरीका होता है और लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के पास, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत लोगों को थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है बहुत सारे, ठीक है। ये नंबर आपको दिख रहा है 0 1 8 1 2 1 5 1 3, ठीक है ना। वैसे ही ऊपर ही जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन प्लेस वैल्यू में कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक जो होता है हमारा 10,000 तक, ये क्या होता है कि हमारा सेम होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा होता है यहाँ तक जो होता है ये सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक जो होता है 10,000 तक सेम होता है, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद चेंजिंग आता है, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू में 10,000 तक क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल में चेंजिंग आता है, ठीक है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे 100,000 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिलियन लिखा हुआ है, उसके बाद 10 मिलियन लिखा हुआ है, उसके बाद 100 मिलियन लिखा हुआ है, इसके बाद आगे जाएंगे तो बिलियन लिखा रहेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका और इसका लिखने का तरीका अलग होता है इंडियन प्लेस वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 315,121,810, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, पहले तो आप ये नंबर देखेंगे कि मैंने राइट हैंड साइड से 3-3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया है, जो कि इंडियन में थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले 3 था, फिर उसके बाद 2-2 होता गया, लेकिन यहाँ पे हम हर एक 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है, ताकि हम इसको पढ़ सके इंटरनेशनल तरीके से और लिख भी सकें, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा इंटरनेशनल। यही दो मेन डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में, कि इंडियन में लास्ट राइट में 3 डिजिट के बाद एक बार कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, और इंटरनेशनल में क्या होता है 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। ये तरीका होता है। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको अगर लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 315 मिलियन, ठीक है, 315 मिलियन 121,810, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल तरीके से, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल मेथड है हमारा, ठीक है, पढ़ने का और लिखने का, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसके बारे में और जो कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर करते हैं आगे वाले आपका ये पीपीटी में, ठीक है। देखिए आप पीडीएफ में ये थोड़ा यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ इंडियन वे लिखा हुआ है, इंडियन वे राइटिंग का, फिर इंडियन वे वर्ड्स में लिखा हुआ है, इंडियन वे वर्ड्स और इंग्लिश वे वर्ड्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंग्लिश वे इन फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा नीचे हम डिस्कस करते हैं, आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर मैंने इसको लिखा क्यों है, आपको क्लियर करने के लिए, ताकि इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे इंडियन में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000, आपको दिख रहा होगा ये 1000, तो इंडियन में हम इसको 1000 भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी ये 1000 ऐसे ही फिगर में रहता है, हम उसको 1000 ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 10,000 तक इंडिया और इंटरनेशनल दोनों में सेम होता है,
ठीक है। उसके बाद से इंटरनेशनल में डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 हमने लिखा है इंडियन राइटिंग फिगर में, और वर्ड्स में 1000 ऐसे लिखते हैं, और इंग्लिश में भी वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं और फिगर में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंडियन वे में 1 लाख पे आते हैं, ठीक है। यहाँ 1 लाख आप फिगर में देख रहे हैं कि ऐसे लिखते हैं, जिसमें 50 रहता है, ठीक है। उसको 1 लाख इंडियन में बोलते हैं। और यही हमारा जब जाता है आपका 50 हमारा इंटरनेशनल में, तो इसको हम 1 लाख नहीं बोल के 100,000 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको थोड़ा सा कंपेयर करके ध्यान देना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल में, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ 100,000 में आपको यहाँ इंडियन में 1 लाख बोला जाता है, यहाँ पे 100,000 बोला जाता है, ठीक। इसके नीचे हमारा इंडियन वे में देखिए यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। 10 लाख लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 6 जीरो हो गया है। इसी को 6 जीरो को हम इंटरनेशनल फॉर्म में क्या करते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। यानी 10 लाख को हम इंटरनेशनल में क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 करोड़ को इंडियन में हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल में 10 मिलियन कहते हैं। और 100 करोड़ को हम लोग क्या कहते हैं इंटरनेशनल में, 1 बिलियन कहते हैं। और ऐसे ही 1 लाख करोड़ को इंडियन में हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल में 1 ट्रिलियन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इसके बारे में। जो भी आपका क्या नाम है नंबर सिस्टम का ये चैप्टर था, थोड़ा सा इसके बारे में हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारे नंबर सिस्टम हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा और नंबर और न्यूमेरल्स के बारे में डिफरेंस समझा, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।